चल रहा है और फिर से लॉकडाउन लग गया है, हमारे स्कूल बंद हो गए हैं, तो दोबारा हम डिजिटल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपके इससे आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और हमारा चैप्टर है लीडिंग द फ्रीडम मूवमेंट। बहुत सारी क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, बट बहुत सारी क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो इसलिए इस चैप्टर को हम दोबारा पढ़ेंगे। उसके अलावा इससे पहले 2 और चैप्टर्स में भी आप लोग के कंप्लीट हो गए होंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला था आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड सेकंड चैप्टर था आपका मुस्लिम साइंटिस्ट एंड ट्रैवलर्स एंड फिलोसोफर्स। तो अब यहाँ पर थर्ड चैप्टर है लीडिंग द फ्रीडम मूवमेंट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर चैप्टर? हमारे चैप्टर का मतलब क्या है? आपको चैप्टर का नेम पढ़ के कुछ समझ आ रहा है? लीडिंग द फ्रीडम मूवमेंट। हमने अपनी आज़ादी की जद्दोजहद किस तरह से आगे बढ़ाई और उसमें किन किन लोगों ने हिस्सा लिया, पार्ट लिया। नाउ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट में आज़ादी की जद्दोजहद ने जो बहुत सारे लोगों ने पार्ट लिया था, उसमें सबसे पहले हमारा नाम आता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे कि आप जानते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज द फादर ऑफ आवर नेशन, ठीक है। ही वाज बोर्न इन कराची। अब हम इस चैप्टर में सबसे पहले हम कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से हमें फ्रीडम दिलवाई, उसके अलावा उन्होंने किस तरह से जद्दोजहद की और कितने सारे लोग उनके साथ जुड़ते गए, फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट लिया। कायद-ए-आज़म वाज बोर्न इन अ प्रॉस्पेरस मर्चेंट फैमिली, दैट मींस उनकी फैमिली जो है वो बिजनेस करती थी, वो एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। वो कराची में ही पैदा हुए और उन्होंने अपनी अर्ली जो एजुकेशन है वो उन्होंने कराची से ही हासिल की। एट द एज ऑफ 16 उनके फैमिली फ्रेंड थे, इंग्लिश फैमिली फ्रेंड ने उनको एडवाइस किया कि उनको लंदन जाके अपने फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। टू लंदन, वो लंदन चले गए, बट ही इंटरेस्टेड इन लॉ, उनको लॉ पढ़ने का शौक था। 1892 उन्होंने लॉ की पढ़ाई स्टार्ट की इन लंदन। In 1895 कायद-ए-आज़म became a barrister, वो एक बैरिस्टर बन गए थे, यंगेस्ट बैरिस्टर। उसके बाद उनका फैमिली बिजनेस काफ़ी ट्रबल में था, तो वो इंडिया वापस आ गए और फिर उन्होंने बॉम्बे से अपनी लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट की। In 1906 he interested in politics, उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो गया और फिर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ज्वाइन की। He has a very brilliant mind, जिसकी वजह से वो 1910 में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट हो गए। कायद-ए-आज़म इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहकर मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, बट उनको उस चीज़ में ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसी वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की इन 1913। In 1916 he became a president of Muslim League। इसके बावजूद भी वो चाहते थे कि इंडिया और मुस्लिम्स एक साथ रहें, मिलजुल के रहें। उन्होंने इन 1916 एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की इन लखनऊ। इस कॉन्फ्रेंस में एक एग्रीमेंट बनाया गया, उसमें कुछ पॉइंट्स रखे जिसमें दोनों पार्टीज को, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, दोनों पार्टीज को अमल करना था। बट आफ्टर 6 years, 6 साल बाद कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो पॉइंट्स मानने से इनकार कर दिया। 1920 मिस्टर गांधी वाज वेरी पावरफुल in Indian National Congress because of the majority of Hindus। 1920 तक जो मिस्टर गांधी थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में बिकॉज मेजॉरिटी जो थी वहाँ पे हिंदूज की थी। उन्होंने मुसलमानों के साथ मुसलमानों के जो राइट्स थे उनको वायलेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म और मुस्लिम्स जो थे वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए। जिसके जवाब में इन 1929 में कायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स, मशहूर 14 पॉइंट्स इशू किए, जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स के राइट्स के बारे में बात की। 14 पॉइंट में से कुछ मशहूर पॉइंट्स ये हैं, उनमें से एक पॉइंट ये है कि फेडरल गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स के लिए 1/3 सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाएगा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मेजर रिफॉर्म्स की जाएंगी NWFP में, जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है। मिस्टर गांधी एंड कांग्रेस रिजेक्टेड ऑल ऑफ दीज पॉइंट। उसके बाद मिस्टर जिन्ना जो थे कायद-ए-आज़म, उन्होंने इंडिया छोड़ के वो दोबारा लंदन चले गए लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए। इन 1930, 1931 एंड 1932 में उन्होंने
अटेंड की इन लंदन। इस दौरान इंडिया में मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। सो इन 1935 वो दोबारा वापस आए और मुस्लिम लीग के परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए। 1937 उन्होंने मुस्लिम लीग में रहकर इलेक्शंस लड़े, जो मुस्लिम्स के लिए बहुत डिजास्टर साबित हुए, क्योंकि कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रोविंसेस में कामयाबी हासिल करने के बाद पूरा कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया था। इसके बाद ही कायदे आज़म ने 1940 लाहौर रेजोल्यूशन में ये बात फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये बात क्लियरली उन्होंने कही, मुस्लिम्स के लिए एक अलग और सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। इसके बाद ही पाकिस्तान बनने की एक लंबी जद्दोजहद स्टार्ट हुई, जिसमें हमें बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ा। ये वही टाइम था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई इन 1945, जिसमें ब्रिटिश और उनके अलायंस ने कामयाबी हासिल की और उसके बाद उनकी पूरी तवज्जो जो थी वो सब कॉन्टिनेंट इंडिया पे आ गई। इसी सिलसिले में 1945 लॉर्ड वेवल ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिसमें उन्होंने सब पार्टीज के पॉलिटिशियन से अलग अलग मुलाकात की, जिसमें मिस्टर गांधी, मौलाना आज़ाद एंड मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसी सिलसिले में लॉर्ड वेवल जो वायसरॉय थे ब्रिटिश के, उन्होंने 1945 में कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिसमें उन्होंने सब पार्टीज के पॉलिटिशियन से अलग अलग मीटिंग की। उसमें मिस्टर गांधी, मौलाना आज़ाद एंड मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे। कॉन्फ्रेंस शिमला में हुई। कॉन्फ्रेंस में जो पॉइंट्स रखे गए वो मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और ये कॉन्फ्रेंस बिल्कुल अनसक्सेसफुल रही। 1946 ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक और स्टेप लिया गया, एग्रीमेंट किया गया और उस एग्रीमेंट के जो डेलीगेशन थे वो थे मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस एंड सर स्टैफर्ड क्रिप्स। प्लान पे उन्होंने काम किया और जो प्लान उन्होंने पेश किया उसको कहते हैं द कैबिनेट मिशन प्लान। कायदे आज़म और कांग्रेस लीडर्स दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया। मिशन में इस प्लान में ये था कि उन्होंने इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, हिंदी मेजॉरिटी प्रोविंसेस, मुस्लिम मेजॉरिटी इन द वेस्ट एंड बंगाल असम। कायदे आज़म ने कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मिस्टर नेहरू ने ये कहा था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से जाएगी तो आगे आने वाली जो गवर्नमेंट होगी वो इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये बात भी कायदे आज़म ने अपनी फाइट जारी रखी फॉर द फ्रीडम। Then in 1947 the government of UK मिस्टर एटली उन्होंने ये चीज़ एग्री की कि एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए। एंड 4 जून को ये बिल पास हुआ एंड 14 अगस्त 1947 को मुस्लिम्स को एक सेपरेट स्टेट मिल गई। न्यू कंट्री पाकिस्तान emerged on the world map in 1947। उस टाइम पाकिस्तान के 2 पार्ट्स थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। दोनों की गवर्नमेंट जो थी सेम थी। कायदे आज़म जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली खान थे। बहुत ज़्यादा ओवरवर्क और स्ट्रेस की वजह से कायदे आज़म काफ़ी सीरियसली इल हो गए। ऑन 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म की डेथ हो गई। कायदे आज़म की बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और मेहनत की वजह से मुस्लिम्स को एक सेपरेट स्टेट मिल गई। तो स्टूडेंट्स, होप आप सबको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने अपना लीडिंग द फ्रीडम मूवमेंट चैप्टर पढ़ा, हाफ चैप्टर पढ़ा। इन लेक्चर नंबर 2 हम ये चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सो टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए बहुत एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल